क्या समुद्र की गहराइयों में सो रहा है प्रलय का देवता, एक ऐसी ताकत जो सदियों से छुपी हुई है, इतनी विशाल, इतनी भयानक कि अगर सामने आई तो पूरा समुद्र हिल जाएगा और पूरी दुनिया कांप उठेगी। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या फिर समुद्र की अनंत गहराइयों में सच में कुछ ऐसा है जिसे कभी नहीं जागना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें समुद्र की गहराइयों में हो रही घटनाओं के ऊपर बात करी थी, जहां एक नाम सामने आया था, लिवायथन, समुद्र का दैत्य। आप सबने ये तस्वीर तो देखा ही होगा। इस टाइम पर ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इसमें जो ये हिस्सा दिखाया जा रहा है उसे लोग लिवायथन कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा, क्या सच में ये लिवायथन है या फिर ये एक मिथ है? अब जरा ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये तस्वीर जो आप सब देख रहे हैं वो लिवायथन नहीं है, बट लिवायथन कोई मामूली नाम नहीं है। पवित्र ग्रंथों से लेकर दुनिया भर की पुरानी कथाओं तक इस नाम का जिक्र मिलता है। एक विशाल समुद्री राक्षस जो नींद में है, लेकिन अगर जाग गया तो तबाही मच जाएगी। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि जो 2005 में हुआ उसने इस मिथ को हकीकत में बदल दिया। भारत के गुजरात में 2005 में एक माइन की खुदाई चल रही थी और वहां काम करने वाले लोगों ने जमीन से कुछ अजीबोगरीब बड़े बड़े हड्डियों के टुकड़े निकाले। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 27 से 28 ऐसे टुकड़े और मिले तो लोगों के होश उड़ गए। इन टुकड़ों को IIT रुड़की में भेजा गया, जहां जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कोई साधारण हड्डियां नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सांप की थी जो 100 फुट लंबा और 3000 किलो का था। सोचो, एक ऐसा विशाल नाग जो बड़े बड़े हाथियों को जकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ देता था और उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता था। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ माना जाता था, जो कि सिर्फ 30 फीट लंबा था, लेकिन ये सांप उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा निकला और वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा वासुकी इंडिकस। वासुकी, जिसका नाम हमारे पुराणों में मिलता है, ये वही नाग था जिसे देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की तरह इस्तेमाल किया था। तो क्या वासुकी इंडिकस और भगवान शिव का वासुकी दोनों एक ही हैं? यहाँ पर एक फर्क आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वासुकी इंडिकस जहरीला नहीं था, लेकिन पुराणों में वर्णित वासुकी नाग इतना जहरीला था कि उसका विष पूरी पृथ्वी को एक बार में नष्ट कर सकता था। तो क्या यह सिर्फ नाम का संयोग था या फिर वासुकी इंडिकस भी उसी वंश का हिस्सा है जो सदियों से गहराइयों में सो रहा है? क्या लिवायथन और वासुकी एक ही हैं? ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम दूसरी संस्कृतियों की ओर देखते हैं। जापानी माइथोलॉजी में एक दैत्याकार समुद्री नाग का जिक्र मिलता है जिसे ओरोची कहा जाता था। एक ऐसा जीव जो समुद्र की गहराइयों में छिपा था और जिसे देवताओं ने हराया था। बाइबल में भी लिवायथन का वर्णन है, एक ऐसा अनजान दैत्य जो समुद्र की गहराइयों में रहता है और जो कभी जाग गया तो एक बड़ी तबाही लाएगा। और यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम है एक ही राक्षस के, और क्या वाकई में ये वही नाग है जिसे हम वासुकी कहते हैं? अब जरा सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में समुद्र से कई अजीबोगरीब जीव सतह पर आ रहे हैं। ये ऐसे जीव हैं जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, जिन्हें आज तक देखा नहीं गया, वो भी अब सतह की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और फिश, जिसे जापान में सुनामी का संकेत माना जाता है, एंगुलर फिश, जो अब तक समुद्र की अनंत गहराइयों में रहती थी लेकिन अब ऊपर आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ बदल रहा है। तो क्या ये संभव है कि वहाँ कोई विशाल जीव जाग रहा है? क्या ये वही वासुकी इंडिकस के वंशज है जो अब समुद्र की सतह पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अब इंसान की बारी आने वाली है? इतिहास को ही देख लो, जब जब किसी जीव ने इस धरती पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, तब तब प्रकृति ने उसे मिटा दिया। डायनासोर बहुत ताकतवर थे, लेकिन एक उल्कापिंड ने उन्हें खत्म कर दिया। फिर जायंट स्नेक और विशालकाय जीव ने इस धरती पर राज किया, लेकिन वो भी गायब हो गए। अब इंसान हैं, लेकिन क्या हम खुद को इस धरती का मालिक समझने की गलती कर रहे हैं? अगर समुद्र में कुछ जाग गया तो क्या इंसान उसका सामना कर पाएगा, या फिर एक बार फिर से ये पृथ्वी अपने असली मालिकों के लिए रास्ता बना रही है? क्या ये बस एक कहानी है या हकीकत? क्या लिवायथन, वासुकी और वासुकी इंडिकस एक ही हैं? क्या हम सच में एक प्राचीन ताकत को जागते हुए देख रहे हैं, या फिर हम जो भी कुछ मान रहे हैं वो एक भयानक सच्चाई की झलक है? अगर ये सच हुआ तो क्या इंसान इस दुनिया में बच पाएगा? इसका जवाब शायद समुद्र की गहराइयों में ही छिपा है।
क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में और भी खौफनाक तथ्यों के साथ मिलते हैं, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्यों को जितना कम जाने उतना ही बेहतर होता है। धन्यवाद।